तो मैंने 2-3 बार घर पे भाग के आने का ट्राई किया। आई चोज़ टू स्टडी फॉर द सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन। 6-7 साल मैंने एक चीज़ में पढ़ाई किया, अब सब छोड़ के मैं 1.5 साल फिर से स्टार्ट करूँगा। सो फर्स्ट जॉब तो बोलोगे तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। श्योर नहीं है कि आईटी के भी जॉब्स अभी जितने क्वांटिटी में है, उतने ही कल भी रहेंगे। यूजिंग दैट प्रोडक्ट मेरे को समझ रहा है कि भाई मेरा भी जॉब खतरे में है। अकेले निकल जाओ, वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा आपके लाइफ में। सेल्फिश रहो मेरे ख्याल से। मेरा मेरा गांव है रोहा रायगढ़। वो है कोकण रीजन में। मेरा फैमिली है, आई हैव अ मदर एंड फादर एंड अ यंगर ब्रदर। ओके। तो माय माय सो मेरी जो माँ है, शी इज़ अ फार्म वो एक फार्मासिस्ट है। उनका खुद का एक मेडिकल स्टोर है। एंड माय फादर पिताजी जो है वो एक केमिकल इंजीनियर है। सो या आई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लकीली अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स मिले। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने जा रहा था, एट दैट उस टाइम पे मेरा स्कोर बहुत लो था। समवेयर 64 के आसपास कुछ तो परसेंटेज गिरे थे मेरे को। तो उस टाइम पे ऑनेस्टली मैं 16 साल का था। आई डिडेंट मेरे को पता नहीं था कि कितने ऑप्शंस रहते हैं, मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में, तो नहीं पता था मेरे को। और स्कोर्स लो थे तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं। सो एट द एंड मैंने आईटी चूज़ किया। ऑनेस्टली वो आईटी चूज़ किया, मजबूरी में चूज़ किया, बिकॉज मेरे को उसके सिवा कहीं पे जगह नहीं मिल रहा था। सो उसके वजह से मैंने आईटी प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। एंड या अभी मैं उसमें अच्छा कर रहा हूँ। तो कॉलेज की बात करोगे तो 2011 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, डिप्लोमा। वो रत्नागिरी में था। अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी 16 साल के एज में मैं घर से शिफ्ट हो गया। ओके, राइट आफ्टर 10th के बाद शिफ्ट हो गया। तो दैट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं घर से बाहर रह रहा था विदाउट पेरेंट्स। तो मैंने 2-3 बार घर पे भाग के आने का ट्राई किया, लेकिन उसके बाद आदत हो गई मेरे को कि भाई अभी इधर ही रहना है, बाहर ही रहना है। और उसके बाद फिर दोस्त लोग बनते गए, कारवा बनता गया, फिर मज़ा आता रहा। फिर क्या मज़ा मज़ा लिया, मस्त 3-4 साल एंजॉय किया। फिर उसके बाद फिर से आ गए हम नवी मुंबई इंजीनियरिंग के लिए। सो वहीं पे भी सेम सीन, घर से बाहर रहने की आदत तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो या वो 4 4 साल भी मस्त गए। जिंद बहुत लोग मिले, बहुत लोग मिले। मतलब डिप्लोमा से मेरे को 3-4 जो दोस्त मिले हैं अराउंड 6-7 साल पहले, तो अभी तक वो स्टिल मेरे दोस्त है। ओके, सो प्लेसमेंट का बात करोगे तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के ऑप्शंस बहुत कम थे। रादर आई वुड से कि माई माई स्कोर्स मेरे स्कोर्स जो थे वेर नॉट इनफ फॉर द प्लेसमेंट्स। सो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है थोड़ा। माई मेरे जो पेरेंट्स है दे कैन हैंडल सर्टेन ईयर, हैंडल कर सकते थोड़े साल। तो आई चोज टू स्टडी फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मैंने 1-1.5 साल उसका स्टडी किया। ओके। सो स्टडी करते करते बहुत नॉलेज मिला, बहुत पढ़ाई भी किया। बट 1.5 साल बाद फिर से वही रियलाइज हुआ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। 6-7 साल मैंने एक चीज़ में पढ़ाई किया, अब सब छोड़ के मैं 1.5 साल फिर से स्टार्ट करूँगा। सो वो अच्छी आइडिया नहीं रहेगी। तो मैंने 2 साल के बाद उसको छोड़ दिया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन छोड़ दिया। फिर मेरे को इधर जॉब लगा। नवी मुंबई में एक कंपनी में जॉब लगा। दैट वाज ये था, वो मेरे को प्लेसमेंट से नहीं मिला, वो मैं पर्सनली जॉब सीख कर रहा था, अप्लाइंग फ्रॉम द पोर्टल्स। या वहाँ से मेरा प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ। या सो उस कंपनी में मैंने अराउंड दो दो 2.5 years स्पेंड किया। अभी लास्ट कंपनी में मैंने 1 साल स्पेंड किया। उसके बाद अभी हो गया। अभी तो फ्री हूँ मैं, फ्री बर्ड। इट वाजंट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज फर्स्ट जॉब तो बोलोगे तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। कॉलेज में जो सीखते हैं, कॉलेज में बहुत अलग है। एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। थिंग्स दैट आर यूज्ड, जो चीज़ें यूज़ होती है वो बहुत डिफरेंट है दैन ये जो कंपनीज में। सो इट वाज चैलेंजिंग इनिशियली। 6-7 महीने मेरे को बहुत टफ गया। बट
लेटर ऑन अडॉप्ट हो गया तो आई गॉट यूज टू दैट प्रोफेशनल लाइफ। फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच बोलूँ तो अभी तक तो नहीं है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर अर्निंग, सो लकीली एजुकेशनल फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो दैट्स द वो मेरे पास बहुत अच्छा लकी मैं फील करता हूँ, बिकॉज फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होने की वजह से मैं काफ़ी इजीली डिसीजन ले सकता हूँ। जब मैंने जॉब स्विच करने का डिसीजन लिया, आई डिडंट हैव एनी ऑफर, मेरे पास कोई जॉब ऑफर नहीं था तब, तो फिर भी मैंने रिज़ाइन किया बिकॉज मेरे को घूमना था। तो ये मेरे पास पावर आया बिकॉज माई फैमिली वॉज अर्निंग, तो या ये फ्रीडम मिला मेरे को। सो करंटली सिचुएशन बोलोगे तो घूम रहा हूँ अभी फिलहाल अभी तो घूमना है, थोड़ा थोड़ा एक आध वीक और घूमूंगा, फिर बाद में जिधर जॉब मिलेगा उधर चले जाएंगे, फिर से वही 9 to 5 जॉब, वही करना है सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा तो घूमने जाएंगे किधर। मैं इंजीनियरिंग इज अ गुड एजुकेशन इफ यू डू इट विद अ पैशन, ओके। अगर मजबूरी में कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत सिलेबस रहता है, रट्टा मारना पड़ता है, 4 साल मस्त हॉलीडे पैकेज रहता है वो। तो इफ़ अगर कर रहे हो ना तो काफ़ी पहले से प्लान करो, स्टडी वेल एंड गेट द एडमिशन इनटू द गुड कॉलेज, बिकॉज कॉलेज के नाम पे ही आगे प्लेसमेंट्स होते हैं, आगे आपका सैलरी पैकेज डिसाइड होता है। तो गेट इनटू अ गुड कॉलेज, अदरवाइज इफ यू आर नॉट, आपको अगर नहीं अच्छा कॉलेज मिला ना तो भाई 4 साल में पूरा घिसो, जो आपको करना है ना उसमें घिसो, मेहनत करो और गेट अ गुड जॉब जो रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल दे आपको। तो या इंजीनियरिंग बोलोगे तो सी, इंजीनियरिंग इज अ क्वाइट वाइड थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है इंजीनियरिंग। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मतलब बहुत सारे फील्ड्स है। एंड अभी करंटली मुंबई यूनिवर्सिटी, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, सो आई नो अबाउट मुंबई। मुंबई यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे स्ट्रीम्स ओपन की है फॉर आईटी में, इवन इन आईटी दे आर स्टार्टेड बाइफरकेटिंग। फॉर एग्जांपल अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का एडिशनल फील्ड आया, एआई एमएल का अलग से फील्ड आया। तो लोगों को ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी कि कौन सा फील्ड ले, कौन सा फील्ड नहीं ले, और एट द एज ऑफ द 16 आपको पता ही नहीं होता क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो यार लेकिन हर एक फील्ड का एक एरा था, एक टाइम था, एंड उस टाइम में उस फील्ड का वैल्यू था। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था जब मैकेनिकल इंजीनियर्स वेर कंसिडर्ड एक अलग लेवल का, मतलब उनको प्राइड था। सीट्स मिलती नहीं थी, एडमिशन्स मिलते नहीं थे। दैट्स हैपनिंग राइट नाउ विद आईटी। आईटी के लोग अच्छा मिल रहे हैं, जॉब्स अच्छे चल रहे हैं, विद पेमेंट अच्छा है। बट ऑनेस्टली पता नहीं ये आगे क्या होगा विद, क्योंकि ए आई एम एल जितना इजीली इवॉल्व हो रहा है, जितना क्विकली, तो श्योर नहीं है कि आईटी के भी जॉब्स अभी जितने क्वांटिटी में है उतने ही कल भी रहेंगे, ये श्योर नहीं है। सी, जॉब्स रहेंगे बट वेरी लेस, एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल ओनली विल ओनली सस्टेन। बाकी जो डेली का जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत टफ जाने वाला है, बिकॉज ए आई एंड एम एल मैं खुद यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी मेरे कोडिंग में। तो या यूजिंग दैट प्रोडक्ट मेरे को समझ रहा है कि भाई मेरा भी जॉब खतरे में है। तो या सही डिसीजन बोलोगे तो मेरा ज़िंदगी में मेरे को एक ये रहेगा खुशी मतलब वो बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन द डिसग्यूज, वैसे मेरे ज़िंदगी में एक हुआ कि मेरे को मैकेनिकल में एडमिशन नहीं मिला उस टाइम। उस टाइम मजबूरी में मैंने आईटी किया, एंड दैट प्रूव टू बी अ गुड डिसीजन अभी। तो इम्पैक्टफुल डिसीजन मेरा वही था ज़िंदगी में अब तक बड़ा। मैंने ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले काम ऑनेस्टली किए नहीं है ज़िंदगी में कि कुछ इम्पैक्टफुल डिसीजन रहेगा। हाँ, बट ज़िंदगी में सिखाया बहुत, मतलब बहुत सिखाया। गिने एक एक मेरा है, बहुत कम लोग रखो लेकिन काम के रखो। तो मेरे ज़िंदगी में सिर्फ 4-5 दोस्त लोग हैं, गिने चुने दोस्त लोग हैं बस, लेकिन सब काम के हैं, सब काम के। फ़ोन करोगे तो वो काम कर देंगे, ऐसे लोग जमा करके रखे। एंड 10-15 साल हो गए साथ में है। तो या मैं कोई नया बंदा सीख नहीं करता, नया फ्रेंड्स, बट या आई एम मैं खूब बहुत खुश हूँ कि अगर कोई आएगा बात करेगा तो भाई ऑलवेज वेलकम। देन मैं मेरे को राइट फ्रॉम द स्टार्ट डेवलपमेंट ही पसंद था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं एज अ हॉबी वही करता था, इन अ पर्सनल लेवल एज वेल। मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करने वाला बंदा हूँ, और एक्सपेरिमेंटेशन में
आईटी में ही, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो ऐसा ही बंदा हूँ। तो मेरा हॉबी ही वही था, लकीली वही मेरा प्रोफेशन बना और वही किया। एंड एज अ हॉबी अगर बोलोगे फिजिकल एक्टिविटी, तो आई डू बाइक राइडिंग एज अ हॉबी। वीकेंड में कहीं पे भी निकल जाता हूँ अगर मूड रहा तो। वीकेंड मिलता है, 2 दिन मिलते हैं अपने वीक में से, कॉरपोरेट मजदूर लोगों को, तो 2 दिन मिलते हैं तो निकल जाते हैं भाई। पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ जाना, लेकिन निकल पड़ते हैं, कहीं पे तो पहुंच जाते हैं। तो यार मज़ा मज़ा तो आता है। अभी फ़िलहाल चैलेंजेस नहीं है लकीली, बट होपफुली आएंगे भी नहीं। लेट्स सी व्हाट डज लाइफ ब्रिंग्स ऑन इन द फ्यूचर। सो मैं इसके बारे में बात करूँगा। हम लोग यहाँ पे बैठे थे, हॉस्टल में आए हम लोग, 2 दिन रहे। ओके। और मैंने क्या रियलाइज किया, हम लोग 6 लोग रहे थे डॉर्म में, एक डॉर्मिटरी रूम में। एंड सब लोग सोलो आए थे, सब लोग अलग 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 प्लेसेस से आए थे, सब लोग अलग अलग लोग थे। बट हाँ, एवरीबडी हैड देयर डिफरेंट माइंडसेट। बट हम लोग ने जो बैठ के, अकेले ने बैठ के जो एक दूसरे के साथ बात किया ना, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। मतलब ये जो रहता है ना कि अकेले निकल जाओ, वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा आपके लाइफ में। अकेले निकल जाओ, डोंट वेट फॉर एनीबडी टू कम। आपको निकलना है, आपको मज़ा करना है, आपकी लाइफ आपको देखनी है, तो आपको निकलना पड़ेगा। जब तक मेरे ख्याल से, मैं अगर ज़िंदगी में 10वीं के बाद घर से बाहर नहीं निकलता तो मैं शायद आज इतना ओपन नहीं होता। लेकिन मैंने टाइम पे वो डिसीजन लिया कि भाई चल घर से निकलते। निकला, बहुत सीखा, बहुत अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग लोगों से मिलकर बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ देखी। तो हाँ, दैट उसने काफ़ी मुझे स्ट्रांग बनाया कि आज मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ के बिंदास कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी से भी अप्रोच करके कुछ कुछ भी मांग सकता हूँ उसको कि भाई मेरे को ये चाहिए, दे सकता है क्या, ऐसे भी बिंदास जाके बोल सकता हूँ। सो अकेला रहना कभी कभी आपको बहुत स्ट्रेंथन करता है। एंड यू शुड ट्राई, यू शुड। मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में हर एक बंदे को दिन में एक आध घंटा 2 घंटा तो खुद को देना चाहिए। वेर जब आप अकेले में बैठो शांति से, खुद से बात करो, भाई तेरे को करना क्या है ज़िंदगी में, मतलब खुद से बात करो। ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी बड़ा है। छोटी छोटी बातें करो खुद से, तेरे को ये पसंद है क्या, तेरे को वो पसंद है क्या, ऐसे खुद से बातें करो, तो उससे काफ़ी कुछ आपको खुद के बारे में पता चलेगा। एंड या दैट मी टाइम शुड बी रिक्वायर्ड। देयर शुड बी अ मी टाइम कि 1-1.5 घंटा आप खुद के साथ रहो। बीइंग विद पीपल, लोगों के साथ रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, खुद के बारे में जान नहीं पाओगे। और या हाँ, दैट्स द थिंग आई फील कि अकेले रहो, सम सेल्फिश रहो। मेरे ख्याल से सेल्फिश रहो, खुद के लिए सोचो, थिंक फॉर योर सेल्फ। मतलब लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो वो कमी है। सेल्फिश रहो। सेल्फिश आजकल बहुत निगेटिवली लोग वर्ड लेते हैं, लेकिन सेल्फिश रहना इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ इन दिस करंट एरा। सो या, दैट्स द थिंग आई वांटेड टू से कि स्टे सोलो, स्टे हैप्पी। सोलो आओ, लो दोस्त लेके जाओ, ऐसे मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आओ अकेले, भाई जाते समय पूरा कारवान लेते चलेंगे। हाँ, थैंक यू, इतना ही बोलना था मुझे।